क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के पंचम अध्याय के प्रथम और द्वितीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। इस अध्याय में प्राण की सर्वश्रेष्ठता एवं पंचाग्नि विद्या का वर्णन किया गया है। प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ अर्थात आयु में प्रथम और गुणों में अधिक को जानता है, वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वशिष्ठ अर्थात समग्र श्रेष्ठता को जानता है, वह स्वजातियों में वशिष्ठ श्रेष्ठ धन से संपन्न होता है। निश्चय ही वाक अर्थात वाणी वशिष्ठ है। तृतीय मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है, वह लोक परलोक अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में प्रतिष्ठित होता है। निश्चय ही चक्षु प्रतिष्ठा है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो कोई संपद को जानता है, उसे दैव और मानुष दोनों ही काम अर्थात भोग सभी प्रकार से प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही संपत्ति है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो कोई आयतन को जानता है, वह स्वजनों का आयतन होता है अर्थात उनका आश्रय बन जाता है। निश्चय ही मन आयतन है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एक बार प्राण अर्थात विभिन्न इंद्रियों में स्थित प्राण अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर विवाद करने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब उन प्राणों ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर पूछा, भगवान हम में से कौन श्रेष्ठ है? तब प्रजापति ने उत्तर दिया कि तुम में से जिस तत्व के निकल जाने पर शरीर अत्यंत पापिष्ठ अर्थात जीवित रहते हुए भी प्राणहीन एवं उससे भी निकृष्ट जैसा दिखाई देने लगे, वही तत्व श्रेष्ठ है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब वाक इंद्रिय ने उत्क्रमण किया अर्थात शरीर से बाहर चली गई। उसने 1 वर्ष तक प्रवास में रहने के बाद वापस लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम जीवित रहने में कैसे समर्थ रह सके? तब इंद्रियों ने कहा, जिस प्रकार गूंगा वाणी से बिना बोले हुए भी प्राण से श्वासोच्छ्वास करता है, नेत्रों से देखता है, कानों से सुनता है और मन से चिंतन करते हुए जीवन यापन करता है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा सुनकर वागींद्रिय ने शरीर में पुनः प्रवेश किया। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर चक्षु अर्थात नेत्र ने उत्क्रमण किया। 1 वर्ष तक प्रवास में रहने के पश्चात वापस लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम जीवित कैसे रह सके? तब अन्य इंद्रियों ने कहा, जिस प्रकार नेत्रहीन नेत्रों से देख नहीं सकता तो भी प्राणों से श्वासोच्छ्वास करते, वाणी से बोलते, कानों से श्रवण करते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहता है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा सुनकर नेत्र ने पुनः प्रवेश किया। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात श्रोत्र कान ने उत्क्रमण किया। 1 वर्ष तक प्रवास में रहने के उपरांत पुनः लौटकर पूछा, हमारे बिना तुम कैसे जीवित रहे? तब अन्य इंद्रियों ने कहा, जिस प्रकार बधिर बिना सुने प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, चक्षु से देखते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं, वैसे ही हम भी जीवित रहे। यह सुन करके श्रोत्र ने शरीर में पुनः प्रवेश किया। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्रोत्र के बाद मन ने बाह्य गमन किया। 1 वर्ष तक प्रवास में रहने के बाद लौटकर उसने वाक आदि इंद्रियों से पूछा कि मेरे बिना तुम किस प्रकार जीवित रहे? तब उन सभी ने कहा, जिस प्रकार छोटे बच्चे जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राण द्वारा श्वासोच्छ्वास करते, वाणी से बोलते, चक्षु से देखते, कर्णों से श्रवण करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। यह सुनकर मन ने शरीर में पुनः
प्रवेश किया। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर प्राण बहिर्गमन करने के लिए तत्पर होता है। जिस तरह शक्तिशाली अश्व पैर बांधने की कीलों को उखाड़ देता है, उसी प्रकार प्राण ने समस्त इंद्रियों के बंधन से अपने आप को मुक्त किया। तब उन सब ने प्राण से निवेदन किया कि भगवान, आप अपने ही स्थान पर रहें, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं, आप बाहर न जाएं। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात उस बागींद्रिय ने मुख्य प्राण से कहा, मैं जो वशिष्ठ हूँ वह वशिष्ठ आप ही हैं। चक्षु ने कहा, मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो वह प्रतिष्ठा आप ही हैं। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर उस श्रोत्र ने कहा कि मैं जो संपद अर्थात श्रेष्ठ संपत्ति हूँ सो वह संपद आप ही हैं। इसके बाद उस मुख्य प्राण से मन ने कहा, मैं जो आयतन अर्थात आश्रय हूँ वह आश्रय आप ही हैं। प्रथम खंड के अंतिम व 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसलिए लोक में वाक आदि समस्त इंद्रियों को न वाणी, न नेत्र, न श्रोत्र और न ही मन, बल्कि सबको प्राण नाम से ही संबोधित करते हैं, क्योंकि ये सभी प्राण ही हैं। अब हम सभी द्वितीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस मुख्य प्राण ने प्रश्न किया कि मेरा अन्न क्या होगा। तब वाक आदि इंद्रियों ने उत्तर देते हुए कहा, कुत्तों और पक्षियों से लेकर सभी प्राणियों का यह जो कुछ भी अन्न है वह सब तुम्हारा ही है। अन्न यह प्राण का नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार जानने वाले के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता है। इसकी व्याख्या करते हुए युगऋषि लिखते हैं, प्राणियों में जब तक प्राण रहते हैं तभी तक उन्हें अन्न की आवश्यकता पड़ती है। प्राण जाते ही अन्न की मांग समाप्त हो जाती है, इसलिए सारे अन्न प्राण के लिए ही है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस मुख्य प्राण ने पुनः प्रश्न किया कि मेरा वास अर्थात वस्त्र क्या होगा। तब वाक आदि इंद्रियों ने कहा, जल। प्राण को भोजन करने से पूर्व और पश्चात आच्छादित करते हैं। ऐसा करने से वह वस्त्र धारण करने वाला और अनग्र होता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्राणोपासना पद्धति का विवरण सतगाम जाबाल ने व्याघ्रपद के पुत्र गोश्रुति नामक व्याघ्रपद को सुनाया। यदि कोई इस प्राणोपासना को शुष्क ठूंठ से भी कहेगा तो उसमें भी शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते प्रस्फुटित हो जाएंगे। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युगऋषि लिखते हैं, मंत्र क्रमांक 1 में प्राण प्रक्रिया को जानने वाले तथा क्रमांक 3 में सुनने वाले को असाधारण लाभ प्राप्त होने की बात कही गई है। उस काल में जानने का अर्थ उस प्राण प्रक्रिया को चलाने की क्षमता होना तथा सुनने का अर्थ उस प्राण प्रक्रिया को आत्मसात करना ही रहा होगा। उसी स्थिति में किसी अन्न से पोषण पाने तथा सूखे ठूंठ में भी नए प्राण का संचार होने की बात सिद्ध होती है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद अब यदि वह महत्व का अभिलाषी हो तो उसे अमावस्या को दीक्षा प्राप्त करके पूर्णिमा की रात्रि को सभी औषधियों, दही और शहद संबंधी मंत्र अर्थात मतकर तैयार किया गया हव्य का मंथन कर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा के मंत्र द्वारा अग्नि में घृत की आहुति देकर मंत्र में उसका अवशेष डालना चाहिए। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी प्रकार वशिष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति समर्पित कर मंत्र में भी घृत के श्राव को डालें। प्रतिष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि को घृताहुति समर्पित करके मंत्र में घृत के अवशेष को डालें। संपदे स्वाहा मंत्र के द्वारा अग्नि में हवन करके अवशिष्ट घृत को मंत्र में डालें तथा आयतनाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृत की आहुति देकर शेष घृत को मंत्र में समर्पित करें। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात अग्नि से कुछ दूर हटकर अंजलि में मंत्र को लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। अमो नामसि
हेमंत तू अम अर्थात प्राण नाम वाला है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अर्थात अपने प्राणभूत तेरे साथ अवस्थित है। तू ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा अर्थात प्रकाशमान और सबका अधिपति है। वह तुम मुझे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तत्व, राज्य और आधिपत्य को प्राप्त कराओ, मैं ही सर्वरूप हो जाऊं। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर वह इस ऋचा से अर्थात हम प्रकाशमान सविता के उस सर्व विषयक श्रेष्ठतम भोजन की प्रार्थना करते हैं और शीघ्र ही सविता देवता के स्वरूप का ध्यान करते हैं। पादसह अर्थात उस मंत्र का एक एक पद को कहकर मध्य के एक एक ग्रास का भक्षण करता है। तत्सवितुर वृणीमहे ऐसा कहकर एक ग्रास का भक्षण करता है। वयम देवस्य भोजनम ऐसा कहकर एक ग्रास का भक्षण करता है। श्रेष्ठम सर्वधात्मम मंत्र कहकर पुनः एक ग्रास को ग्रहण करता है तथा तुरम भगस्य धीमहि ऐसा कहकर कंस अथवा चमस के आकार वाले पात्र को धोकर संपूर्ण मंत्र लेप को पी जाता है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद अग्नि के पृष्ठ भाग पर पीछे की ओर पवित्र मृग चर्म आदि बिछाकर अथवा स्थनडिल अर्थात पवित्र यज्ञ भूमि में भी वाणी का संयम रखते हुए शयन करता है। उस समय यदि वह स्वप्न में स्त्री का दर्शन करे तो यह समझे कि मेरा यह अनुष्ठान सफलता को प्राप्त हो गया। दूसरे खंड के अंतिम व 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इससे संबंधित यह श्लोक है, काम्य कर्मों में जब स्त्री को देखें तो उस स्वप्न के दर्शन होने पर उस कार्य की सफलता समझें। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आगे की खंडों का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने